सारी बंदगी सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार कृपा से, उस दयालु प्रभु की अपार कृपा से शाहजहांपुर में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। बिल्कुल थोड़ा भी समझ में आ गया ना अगर, तो बहुत बड़े भाग हैं आपके, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है सारी उम्र भी सुनते रहोगे और परमात्मा की दया नहीं हुई तो इसमें एक भी लाइन नहीं समझ में आएगी आपको। तुम कहोगे कैसा सत्संग है ये, कैसी पूजा पाठ बता रहे हैं, ये तो सब कुछ छुड़वा दे रहे हैं। मैं मंदिर जाती थी, कहते हैं छोड़ दो। मैं नाम जपती थी, कहते हैं छोड़ दो। मैं हवन यज्ञ कर रहा था, कहते हैं छोड़ दो। ये कैसा सत्संग है भाई? ये तो भगवान मिलाने की जगह भगवान छुड़वा देते हैं। समझ में ही नहीं आएगा बताया क्या जा रहा है। लेकिन मालिक की कृपा हो गई, बंदी छोड़ की दया हो गई, तो एक एक शब्द तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे सिमट जाएगा कि बस तुम्हें लगेगा यही है जो मुझे चाहिए, जन्मों जन्मों से जिसकी तलाश थी, यही है वो ज्ञान। और इस ज्ञान ना होने के कारण तुम दुनिया भर का ज्ञान अपने दिमाग में फिट करके बैठे हो। तो जब मूल ज्ञान आता है तो बाकी सारा ज्ञान छू मंतर हो जाता है। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे, जिसके लिए कबीर साहब ने धर्मदास जी को लाखों दुहाइयां दी थी, लाखों कस्में दी। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाए। कहते हैं ये मूल ज्ञान मत बताना किसी को भी, क्योंकि इसको बताने का एक समय है। जब वो समय आएगा तो घर घर में मूल ज्ञान की लहर चलेगी। अभी मत बताना किसी को। अभी पवित्र ज्ञान बताओ तुम, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। तो ये मूल ज्ञान खोलने का अब समय आ गया है। अब बच्चा बच्चा इस मूल ज्ञान को जानेगा कि आखिर भक्ति कहते किसे हैं, आखिर परमात्मा को पूजना कहते किसे हैं। एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, सदगुरु दूलमपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु राम अनुराग साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु वैरागपति साहेब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, पंडाल में आई सभी संगत की, इस गांव नगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि भाई जो मूल ज्ञान है ये अत्यंत दुर्लभ ज्ञान है, दुर्लभ, जिसको बाबा नानक ने अलभ कहा है। कहते हैं जग में नाम अलभ है संतों, अलभ यानी ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन दुविधा देखो, एक भी चैनल खोल लो, टीवी चैनल जो धार्मिक हो, उसमें तुम्हें सुबह से शाम तक सारे गुरुजी 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 मिलेंगे। और नानक साहब कह रहे गुरु मिलना दुर्लभ है, दुर्लभ। यानी सारे संसार के गुरुओं को बैठा दोगे और जब उनका ज्ञान परख करोगे, कहते हैं उसमें एक भी सही नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब परमात्मा की कृपा हो जाए, जब वो अपने हंस को भेज दे कि बेटा जाओ जगाओ दुनिया को, ये है असली ज्ञान। जब ज्ञान समझा के भेज दे, कौन? परमात्मा।
तब ये पंथ चलता है, नहीं तो किसी आदमी का चलाया पंथ नहीं है। ये परमात्मा को पाने का ज्ञान किसी आदमी का चलाया हुआ नहीं है। इसीलिए इसे मूल ज्ञान कहते हैं। मूल यानी जड़। ये पूरे पेड़ की जड़ कहां से चल रही है, और जड़ अगर परमात्मा नहीं है तो वो पेड़ परमात्मा का हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसी जड़ होगी वैसा ही पेड़ होगा। आम की जड़ से कौन सा पेड़ निकलेगा? आम का पेड़। बरगद की जड़ से कौन सा पेड़ निकल रहा है? बरगद का पेड़। अमरूद की जड़ से कौन सा निकल रहा है? अमरूद का पेड़। यानी जैसी जड़ होगी वैसी उसका सारा खेल होगा। इसी प्रकार जिसके पास जड़ परमात्मा नहीं है वो परमात्मा का पेड़ हो ही नहीं सकता। इसलिए मूल परमात्मा से अटैच होनी चाहिए। पंथ चलाने वाला कौन होना चाहिए? स्वयं परमपिता परमात्मा। तभी वो पंथ परमात्मा का है, नहीं तो वो काल का ही पंथ है। तो कहते हैं ये काल हमारा नाम लेके 12 पंथ चलाएगा। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। ये साहिब की वाणी है। कह रहे हैं जब काल भगवान यानी ये मन रूपी शैतान सबको भरमा देगा, सबको A to Z। भगवान के नाम पे भी भरमा देता है ये। वैसे तो दुनिया को नचा ही रहा मन, लेकिन भगवान के नाम पे भी नचा देता है। क्यों? सत्य ज्ञान प्रकट नहीं होने देता, असत्य के साथ जोड़ देता है। ये पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा, मंत्र पूजा, हवन पूजा, यज्ञ पूजा, पितर पूजा, देव पूजा, ये सब क्या है? ये सब मन का खेल है। इसी मन ने सबको नचा रखा है, लेकिन कोई नहीं जान पा रहा है कि मैं मन के नाचे नाच रहा हूं कि मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूं। किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये कब समझ में आता है? जब परमात्मा का भेजा हुआ कोई हंस आप तक पहुंचेगा, तब आपको एक एक बात समझ में आने लग जाएगी कि मन की भक्ति क्या होती है और परमात्मा की भक्ति क्या होती है। माया के लोग क्या होते हैं और परमात्मा का असली लोक क्या होता है। माया के लोग यानी ये स्वर्ग, नरक, ये अलख लोक, अगम लोक, अकह लोक, अनामी लोक, ये जितने भी लोक हैं ये क्या हैं? ये माया के लोक हैं। और परमात्मा का लोक क्या है? परमात्मा का लोक है शब्द। कहते हैं लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। जनरेटर बंद मत करना, 1 घंटा चलने दो इसको, बीच में नहीं रुकना चाहिए। तो इसी को समझा रहे हैं कि जो असली ठिकाना है वो हमारा शब्द है। जो नकली ठिकाना है वो लोक है। ये देखो लोक, 3 लोक, सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल। अगर तुम्हें ऐसे लोक मिल गए, अगर तुम्हें ऐसे स्थान मिल गए रहने को, धरती भी है, आसमान भी है, नदी भी है, नाले भी हैं, तो समझ जाना ये माया का लोक है। बड़े बड़े गुरु मिलेंगे तुम्हें ये बातें बताने वाले कि चलो सतलोक चलो। अब पूछो सतलोक है कैसा? कहते जैसा यहां है बिल्कुल वैसा ही वहां है। नकली माल है ये। ऐसा नहीं है सतलोक परमात्मा का, जहां पर धरती है वहां पे चबा के आ रहा है। अरे ये आम सेब संतरे काशी का खेल है, सतलोक का खेल नहीं है ये। तो इसलिए दोनों में भेद है। इस भेद को समझना है कि दोनों में क्या भेद है। जब संत का सत्संग मिलेगा तो सारा भेद खुल जाएगा। तो आज इसी भेद को समझना है। कहते हैं सोहंग ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम। कह रहे सोहंग से ऊपर एक और है जो सत सुकृत नाम है। पवन पानी धरती ना आकाश, और नहीं वहां कोई गांव। वहां कोई गांव यानी गांव भी नहीं है कि वहां दुकान है, मकान है, धरती है, आकाश है। नहीं बस्ती नहीं गांव, यानी ऐसी बस्तियां नहीं है वहां पे कि तुम जाओगे वहां पे रहोगे, मकान बने हुए हैं, वहां पर गाड़ियां खड़ी हैं, हवाई जहाज खड़े हैं। बताओ
ऐसे ऐसे गुरु आ गए हैं जो जीवों को भरमाने में लगे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, कहां जाना है कहां समाना है, वाणियों में सारा भेद खोल रखा है, लेकिन कोई समझे तो सही। कहते रहना नहीं देश बेगाना है। पहले तो ये समझ लो, जिस दुनिया में तुम रहते हो, जहां का तुम पानी पी रहे हो, जहां की तुम हवा ले रहे हो, तुम फल फूल खा रहे हो, ये अपना देश नहीं है, ये परमात्मा का देश नहीं है। यहां तो जीव जीव को खा रहा है। यहां बिना जीव को खाए तुम पेट नहीं भर सकते। ये दाल चावल, ये सब्जियां क्या हैं, ये बिना जीव के कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। शेर हिरन को खा रहा है, बाघ बकरियां खा रहा है, ये क्या है, जीव जीव को खा रहा है। यानी खाना खाने के लिए भी कत्ल करने पड़ रहे हैं यहां पे। कौन मुक्त हो जाएगा? जितनी बार खाना खा रहे हो जीव हत्या लग रही है, कैसे मुक्त हो जाओगे? केवल एक ही तरीका है मुक्त होने का, और वो क्या है? अकर्ता होके कर्ता हो जा। अकर्ता होके कर्ता हो जा। कर्ता तो है लेकिन अकर्ता होके, यानी दिल से ये भाव हटा देना है कि मैं कुछ खा रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ना तुम कुछ खा रहे हो, ना ही तुम कुछ कर सकते हो। तो अकर्ता हो तो खा कौन रहा है, कर कौन रहा है? हे अर्जुन, ये आत्मा अकर्ता है। इस दुनिया में होने वाला हर कार्य 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन और माया के द्वारा किया जाता है। ये देखो हाथ, ये किसने उठाया फूल को? तुम्हें लगेगा नितिन दास ने उठाया। क्यों? क्योंकि तुम 5 तत्वों को नितिन दास समझे बैठे हो। ये शरीर किसका बना है? 5 तत्वों का। नितिन दास नहीं है 5 तत्वों का। ये शरीर है, हाथ है, 5 तत्व, 3 गुण, मन माया की वजह से ये उठाया गया है। मैंने नहीं उठाया। आत्मा ना कुछ उठा सकती है ना बैठा सकती है। आत्मा किसी को छू भी नहीं सकती और आत्मा को कोई छू नहीं सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, आत्मा को कोई शस्त्र छू नहीं सकता, काट नहीं सकता। नैनम दहती पावका, आत्मा को आग जला नहीं सकती। ऐसी है आत्मा। लेकिन कोई इस भेद को जानता नहीं, तो अपने आप को कर्ता मान के बैठा, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। और ये भ्रम कौन पैदा करता है? ये मन पैदा करता है कि ये तू ही कर रहा है। सारे कर्म करने के बाद इस शरीर से, उसके बाद प्रायश्चित में बैठ जाते हैं, अरे बड़ा गलत कर दिया मैंने। अरे तूने कुछ किया ही नहीं। नानक साहब समझा रहे हैं, जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब लग जानू बैरी मीत, तब लग नीचल नाही जीत। कहते जब तक तू अपने आप को कर्ता मान के बैठा है, तुझे भोक्ता बनना ही पड़ेगा, कर्म भोगना ही पड़ेगा। जब जज पूछता हाँ भाई तुमने किया क्या ये काम, अगर वो कह दे, कह दी हाँ जज साहब मैंने किया है, उसको बचा नहीं सकता कोई। आप देखोगे कई ऐसे वकील होते हैं जिसके पास कोई आदमी जाता है और सब बता भी देता है कि मैंने ये गलती से हो गया जी, मुझसे कत्ल हो गया, मुझसे गलती से। तो वकील क्या कहता है, बेटा तूने भले कत्ल कर दिया है, तू मानियो मत। जज के आगे तू एक बार भी मत कहना कि तूने कत्ल किया। तूने एक ही लाइन बोलनी है बार बार। क्या बोलना है? जज साहब मैं निर्दोष हूं, मैंने कत्ल नहीं किया। जज साहब मैं निर्दोष हूं, मैंने कत्ल नहीं किया, बाकी मैं संभाल लूंगा, चिंता मत कर। तेरी फ्लाइट की टिकटें, तेरे होटल का बिल सारा अरेंज कर लूंगा मैं। तुझे देश से ही बाहर दिखा दूंगा, मैं नेपाल गया था घूमने फिरने जब ये कत्ल हुआ तो। लेकिन तू मान मत जाना। अगर तू मान गया तो मेरे जैसे 100 वकील भी नहीं तुझे छुड़ा पाएंगे। इसीलिए बोला गया ना, तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। इतना भारी मुकदमा है। भारी क्यों बोला है? क्योंकि यहां पर तुम खुद कह रहे हो मैंने किया है। इतना भारी मुकदमा है ये। तुम खुद कह रहे हो हाँ मैं सुबह नाश्ता खा के आया हूं,
हाँ मैं दोपहर का भोजन खाऊंगा, हाँ मैं रात का भोजन भी खाऊंगा। तो खाएगा तो फिर पछता। हर काम तुम मान के बैठे, ये मैंने किया मैंने किया मैंने किया। अरे तूने कुछ किया ही नहीं आज तक। ये तुझे भरमाया जा रहा है कि तूने किया है। तू केवल दृष्टा है। ये देखो, मैं फूल को देख रहा हूं ना, उठा नहीं सकता, मैं दृष्टा हूं। उठाएगा कौन? ये 5 तत्व 3 गुण मन और माया। मन कहेगा तो ये हाथ उठाएगा, मन नहीं कहेगा इसको भी ना उठाता। तो केवल देख रहा है, हाँ हाथ ने उठा लिया, अरे हाथ ने मार दिया, अरे हाथ ने गोली चला दी। हम केवल दृष्टा हैं। जैसे कोई फिल्म दिखाई जा रही है मुझे, और मुझे क्या बताया जा रहा है, ये तू ही कर रहा है सब कुछ। अरे मैं देख रहा हूं, हो तो ये माया के द्वारा रहा है। ये सारे काम माया के द्वारा ही हो रहे हैं। जैसे सपना होता है, हम सपना देखते हैं और सपने में जो कुछ भी हमें दिखाया जा रहा है हम उसको मान लेते हैं। सपने में उठे कत्ल करके, क्या बोल रहे हैं, अरे मैंने किसी को गोली मार दी थी सपने में। समझो, सपने में गोली मार दी थी तो क्या करें, अब फांसी चढ़ा दें फांसी। जैसे वो रात का सपना है वैसे ही ये दिन का सपना है। जैसे रात के सपने में हम कोई भी कांड करके आते हैं तो हमें लगता है यार मैंने किया है वो, लेकिन बुद्धि विवेक जाग जाता है कि नहीं यार वो तो सपना था। यहां पे बुद्धि विवेक नहीं जाग पाता। यहां भी जो कुछ चल रहा है ये सपना मात्र है, लेकिन इस सपने को हम असलियत मान लेते हैं, इसलिए दोषी करार हो जाता है। अब वकील क्या करेगा, वकील तुम्हें अकर्ता बना देगा। तुम्हारी फ्लाइट की टिकट, तुम्हारे होटल का बिल सब दिखा देगा। जज को कहेगा देखो जी मेरे बंदे ने कुछ नहीं किया, ये तो था ही नहीं यहां पे। तब जज क्या कहेगा, ठीक है भैया, सारे सबूतों और बयानों के तहत आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। बस किसी प्रकार जो भेदी गुरु होता है वो इस भेद को अच्छे से जान रहा है कि इस जीव को मन और माया ने फंसा रखा है। बार 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 ये घोषित करके कि तूने किया तूने किया तूने किया। समझो, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है सबको? किस दिन, कौन से दिन पैदा हुए थे आप याद है? हाथ खड़ा करो जिसको याद है डेट ऑफ बर्थ अपनी। एक, बस एक को याद है, 2, 3, 5, 7, 20, 25 सबको याद होगी। छोड़ो, यही सबसे बड़ा भ्रम है कि तुम पैदा हुए थे। अजन्मा कब से पैदा हो गया, यही सबसे बड़ा भ्रम है कि तुम पैदा हुए थे। और अगर ये भ्रम तुम्हारे अंदर है कि मैं पैदा हुआ था तो पक्का मरोगे, फिर तुम्हारी डेट ऑफ डेथ भी लिखी जाएगी। लेकिन मेरे भाई तुम अजन्मे हो, तुम अमर हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सारी उम्र बीत गई गाते गाते, और उसके बाद उसी अमर जीव का भोग करवा देती। ये जो मर गया, पापा मर गया मेरा, ये मेरी मां, अरे वो तो अमर था यार, मर कैसे गया? यही भ्रम है कि मैं पैदा हुआ हूं और मैं मर जाऊंगा। यही भ्रम है कि मैं सारे काम कर रहा हूं, कुछ भी नहीं करता मैं, कुछ भी। मैं केवल सपना देख रहा हूं, ये दिन का सपना, वो रात का सपना, बस दृष्टा हूं मैं, दृष्टा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन। और मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? कौन मरा इसमें? 5 तत्वों का चोला पहन लिया और 5 तत्वों का चोला उतार दिया। जिसने पहना उसी ने उतार दिया। चोला गिर गया जमीन पे, पहनने वाला थोड़ी नहीं गिर गया, वो फिर दोबारा पहन लेगा एक और। इसको नहीं समझ पाता कोई, पंडित जी को नहीं समझ में आ रहा। जो ये बाणियां गाता फिर रहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसको पूछो अविनाशी कब से मर गया? भाई तू किसका भोग लगता, तू किसकी तेरवी कर रहा है? जो मर गया उसकी तेरवी होती है, मरा कौन? शरीर। बताओ, शरीर की तेरवी कर रहा है, और जीव अमर है, उसको जानता तक नहीं। तोता पिंजड़े में से उड़ गया, तोता तो उड़ गया 6 बजे, और अगले दिन पिंजड़े को जला के कह रहे हैं कि इसकी मुक्ति हो जाएगी। किसकी? पिंजड़े की। पिंजड़े की मुक्ति करवाएगा मंत्र मार के। अंतिम संस्कार तोते का करना था कि पिंजड़े का? तोता तो पहले ही उड़ गया,
और पिंजड़े को 4 लोग लेके जा रहे हैं, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। उसके बाद पिंजड़े के मुंह में डाल के घी उसको जला देते, कहते हैं मुक्ति हो गई। किसकी? तोते को तो पकड़ ना पाए, जिसकी मुक्ति करवानी थी। जीव की मुक्ति चाहिए ना, जीव तो पहले उड़ गया और मुक्ति करवा रहे हैं पिंजड़े की। बताओ, इससे बड़े बेवकूफ कहां मिलेंगे? तो इसीलिए कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि लाखन में कोई समझ ना पई है, कोटि मध्य जानेंगे। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखन में कोई समझ ना पाई है, इस ज्ञान को लाखों में कोई नहीं समझ सकता, लाखों में और कोटि मध्य जानेंगे। करोड़ों में कोई बिरला हंस होगा जो इस ज्ञान को समझता है। तो कह रहे हैं ये ज्ञान ऐसा दुर्लभ है, पहली बात तो सुनने में नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलेगा, सारा जन्म बीत जाएगा। और अगर सुनने को मिल जाए तो समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाए तो इसको धारण नहीं कर पाएगा। क्यों? लोक लाज, अरे दुनिया क्या कहेगी, अरे ये इतना बड़ा काली मां का भगत था, अरे इतना बड़ा ये खाटू श्याम का भगत था, अरे इतना बड़ा ये उसका भगत था, उसका भगत, ये सारा छोड़ दिया इसने, तो ये तो नास्तिक हो गया। कई लोग तो यहां तक कहते हैं अरे ये बड़ा मंदिर बनाया था इसने, अपना ही मंदिर बनाया, उसी में दर्शन करने गया था, लग रहा मुसलमान हो गया। ऐसे ऐसे ताने मिलते हैं, तो जीव डर के मारे इस ज्ञान को अपनाता ही नहीं है। लेकिन वो भूल जाता है कि बेटा ये केवल ताने हैं, ये केवल ताने हैं, अक्षर हैं केवल। अगले जन्म में ये ताने नहीं, ये 84 के ताने बाने मिलने वाले हैं। ये केवल अक्षरों के ताने नहीं, 84 के ताने बाने हैं आगे जाके। शेरों के मुंह में जाना पड़ेगा हिरण बन के, शेरों के मुंह में जाना पड़ेगा जंगली सुअर बन के, हालत खराब हो जाएगी। मगरमच्छों के मुंह में जाना पड़ेगा, पानी पीने जाओगे ना एक घूंट, पता लग जाएगा क्या कीमत है पानी की। आज तो देखो ट्रंक भर भर के ट्रालियां पानी जहां मर्जी ले जाओ, टंकियां भर लो 2-2 हजार लीटर की, फिर ना मिलेंगी, फिर ना मिलेंगी ये टंकियां। फिर तो पता है कि शेर ने दौड़ाया 2 किलोमीटर और प्यास लग रही है भाई, अब जाना ही पड़ेगा तालाब के पास। क्यों? क्योंकि जिसने उसको मगरमच्छ बनाया उसका भी इंतजाम कर रहा है, किसको खाएगा ये, इसी को खाएगा जो पानी के पास आएगा। ऐसा जुगाड़ बना रखा है इस जुगाड़ी ने। और ये जुगाड़ी कौन है? ये बड़ा तगड़ा जुगाड़ी है ये, इसका नाम है अलख निरंजन। सुना नाम अलख निरंजन? सुना है? अलख निरंजन कौन है ये? कौन है ये? बच्चे ने नाम सुना होगा इसका, लेकिन है कौन ये? इससे मिलना हो तो कहां जाना पड़ेगा? कौन है ये? कहां रहता है? अलख निरंजन। रावण भी कहता है अलख निरंजन, भैरवनाथ गोरखनाथ भी कहते हैं अलख निरंजन, भोले शंकर भी कहते हैं अलख निरंजन। लेकिन है कौन ये? जिस दिन ये समझ में आ गया ना, उस दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये धरती क्यों भूकंप आते हैं, अच्छी खासी परिवार खेल रहा है, गा रहा है, छत क्यों गिर जाती है ऊपर। वो राजस्थान में बच्चों के स्कूल, सारे बच्चों के ऊपर छत ही गिर गई, सारे बच्चे मर गए। कौन से देवी देवता छोड़ दिया होगा पूजने के लिए भाई? कौन से मंदिर में उन बच्चों की अच्छे जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना नहीं की होगी? क्या तुम अपने बच्चों की दुआएं नहीं करते हो क्या? हर मंदिर में जाते हो, फिर भी पूरी छत गिर गई, 20-25 बच्चे मर गए। अभी अहमदाबाद में हवाई जहाज उड़ा, गुजराती बैठे थे सारे, गुजराती सबसे बड़े भगत है कृष्ण जी के, सबसे ज्यादा मंदिर कृष्ण जी के गुजरात में ही है, मीट मांस से भी दूर रहते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। लेकिन एक ना बचा, कोयला बन गए, कोयला, लाशें भी नहीं, कोयला। कौन से भगवान को छोड़ा होगा उन्होंने? कौन सी पूजा पाठ छोड़ी होगी? राम ना छोड़ा होगा, श्याम ना छोड़ा होगा, भैरवनाथ, गोरखनाथ, ये नाथ वो नाथ, सारे शंकर जी, सारी देवी देवता पूज लिए, और बाद में क्या मिला? एक दर्दनाक मौत, एक दर्दनाक मौत। तुम में से मरना चाहेगा कोई हवाई जहाज के एक्सीडेंट में? कोई ट्रेन में मरना चाहेगा? 2 ट्रेन टकरा जाए आपस में, डूब के कौन मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। जल के कौन मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो।
एक्सीडेंट में टुकड़े टुकड़े हो जाए, ऐसी मौत किसको चाहिए? हाथ खड़ा करो, बताओ। अरे ऐसी मिलने वाली है। रोज अखबारें तुम पढ़ रहे हो, रोज देख रहे हो, 2 ट्रालियां टकरा गई, 2 बसें टकरा गई, हवाई जहाज टकरा गया। कौन मर रहे हैं? ये सारे भगवान के भगत ही मर रहे हैं। वही मौत तुम्हें भी मिलेगी, कोई बचा नहीं सकता तुम्हें। मां का लाल, 4 लोग गए गंगा स्नान करने, डूब के मर गए। अरे हम तो मां मान के गए थे और मां ने डुबा दिया, ऐसा कैसे? केदारनाथ में हजारों लोग गए, सारे मर गए। हम तो भगवान जी के पास गए थे, एक भी ना बचा। अभी वैष्णो देवी में गए थे, भूकंप आ गया, सारे मर गए। तो भगवान के भक्तों के साथ ये हो रहा है, तो फिर बचेगा कौन? समझो, ये मार कौन रहा है? अभी तुम्हें यह भी नहीं पता मार कौन रहा है। यही अलख निरंजन है, यही काल निरंजन है, जो सारी सृष्टि में हाहाकार मचा के रखा हुआ है जिसने। ये जापान नहीं छोड़ता, ये अरब देश नहीं छोड़ता, ये भारत नहीं छोड़ता, ये अमेरिका नहीं छोड़ता, ये पाकिस्तान नहीं छोड़ता, ये किसी को नहीं छोड़ता। ये सारी सृष्टि का मालिक है और सबको गाजर मूली की तरह उगा रखा है। तुम सबको ये गाजर मूलियां बैठे हैं सारे, जब उसका मन करता है गाजर उखाड़ी, खा गए। वो 4 गाजरें रो रही हैं, अरे मेरा बाप मर गया, अरे मेरी मां मर गई, मेरा बच्चा मर गया, उसको कोई फर्क ना पड़ता, उसको खाने से मतलब है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। कौन है ये काल? कौन है ये काल? जिसने किसी को नहीं छोड़ा। अरे तुम्हारी घरवाली छोड़ो, शंकर जी की घरवाली नहीं छोड़ा, उसको नहीं छोड़ा। 6 महीने लेके घूम रहा है, कोई जिंदा कर दो भाई, कोई जिंदा कर दो। विष्णु जी आ गए, वो भी जिंदा ना कर पाए, चक्कर मार के 9 टुकड़े कर दिए। वो तो कहीं भी करवा लेता, वो 9 टुकड़े ही कर देते, कहीं करवा लेता भाई। समझो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सब काल के मुंह में बैठे हैं, काल के मुंह में ही जाएंगे। अगर इस काल को अच्छे से देखना है, समझना है, तो गीता पढ़ो, अध्याय 11 पढ़ो। अर्जुन को दिखाया जाता है ये काल का रूप। जब अर्जुन देखता है ऊपर आसमान में विराट रूप देखता है, तो वहां क्या दिखाया जाता है? बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी विशाल आंखें, बड़े बड़े मुंह से आग निकल रही है, सारे लोग उड़ते हुए जा रहे हैं उसके मुंह में, सारी दुनिया के लोग उड़ उसके मुंह में जा रहे हैं और वो सबको चूरा बना रहा है, चूरा। अर्जुन कह रहा है, महाराज कौरवों की यानी अधर्मियों की सेना तो आपके मुंह में जा ही रही है, हमारी सेना भी तुम्हारे मुंह में जा रही है। तुम तो धर्म की रक्षा करने के लिए आते हो और धार्मिक ही नहीं छोड़ रहे तुम तो बंदा कोई। बोल रहे हो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं धार्मिक पुरुषों की रक्षा के लिए आता हूं। ले लो, रक्षा करवा लो। वो सारी सेना उसके मुंह में जा रही है। अर्जुन हाथ जोड़े याद कर रहा है, अरे हमारे वाले तो छोड़ दो, कौरवों को खा गए, हमारे वाले तो छोड़ दो। तो क्या बोले वो? हे अर्जुन, इस 3 लोक का निर्माण करने वाला और इस 3 लोक का नाश करने वाला मैं काल हूं, एक भी नहीं बचेगा, एक भी। इसका मतलब ये नहीं कि 5 बच जाएंगे, वो 5 भी चले गए काल के मुंह में, वो भी नहीं बचे। तो ये वो काल है भाई जिससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। तो अर्जुन ने बताया कि आप क्या कर रहे हो? आप लोगों के सिरों को चूरा कर रहे हो, उसके बाद उसको चाट रहे हो, जीभ निकाल निकाल के लोगों को चाट रहे हो। जैसे बच्चा आइसक्रीम चाटता है, ऐसे ही समझ लो मुंडी पकड़ रखी किसी की, उसको खा के खूनम खून हो गया है, अब उस खून को चाट रहे हो।
ये भगवान के लक्षण है क्या? ऐसा परमात्मा चाहिए क्या, खून चाटने वाला? कौन कौन लहसुन प्याज नहीं खाता, हाथ खड़ा करो। लहसुन प्याज नहीं खाता जो वैष्णव है, जो कृष्ण जी का परम भगत है, कोई एस्कॉन टेम्पल वाला है, कोई वृंदावन वाला है, कहते लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। क्यों? भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को जो पसंद है ना, वो दिखा रहा है गीता में क्या पसंद है उसे। किसको खा रहा है, किसको चाट रहा है, लिखा हुआ है सब कुछ, आंखें खोल के पढ़ लेना। तो जो भगवान को पसंद है वो भगत को भी पसंद होना चाहिए। आ जाओ फिर, चाटो मुंडिया लोगों की काट काट के। ये वो नकली भगवान है भाई। अब असली क्या है वो भी गीता में लिखा है, लेकिन मोतियाबिंद होने के कारण दिखाई नहीं देता। अब असली भगवान की परिभाषा देख लो, गीता में क्या बोला है। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। 2 पूजा हो गई। अब कौन कौन सी? एक हो गई काल की पूजा, यानी जो अर्जुन को दिखाई दे रहा उस वक्त, एक तो वो भगवान है काल भगवान, और दूसरा कौन है? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अब ये दूसरा भी आ गया है, आत्मा। इसको आत्मदेव भी कह सकते हो, इसको परमात्मा भी कह सकते हो। अब दोनों की पूजा कौन कर रहा है? उसको जीव कहते हैं। ये जीव या तो काल भगवान की पूजा करेगा, ये जीव या तो परमात्मा की पूजा करेगा, आत्मदेव की पूजा करेगा। इन दोनों के अलावा तीसरी कोई पावर नहीं है। या तो काल, या दयाल, या तो नरभक्षी, या फिर दया का समुंदर जो किसी को नहीं भक्षण करता। नरभक्षी क्यों बोला है? क्योंकि आदमी खाता है नरभक्षी, लेकिन परमात्मा किसी को नहीं खाता। वो क्यों खाएगा? उसके बच्चे, अपने बच्चों को भी खाएगा कोई क्या? तुम 100 बकरे खा जाओगे, क्यों? किसी और का बच्चा है। तुम 100 मछलियां खा जाओगे, क्यों? किसी और का बच्चा है। अरे तुम 100 गाय बछड़े खा जाओगे, मुसलमान खा लेते हैं, क्यों? किसी और का बच्चा है। अपने बच्चे को खा के दिखा जा, खा के दिखा। कितना बड़ा नरभक्षी है तू, खा के दिखा अपना बच्चा। नहीं खा सकता। जब आदमी अपना बच्चा नहीं खा सकता, तो परमात्मा क्या इतना बड़ा निर्दयी है जो अपने बच्चों को खाएगा? दूसरों के बच्चे को खा सकते हैं हम, अपने बच्चे को नहीं खा सकते। तो भैया हम उसी का अंश है, जैसे उसका गुण है वैसे हमारा गुण है। वो भी अपने बच्चों को नहीं खाता, वो तो अपने बच्चों को तारता है, अपने बच्चों को इस बंधन से छुड़ाता है। इसीलिए उसका नाम बंदी छोड़ है। इस काल भगवान ने सबकी डेट ऑफ एक्सपायरी दे रखी है। दवाई लेने जाते हो ना, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दोनों पकड़ा देते हैं तुम्हें, बेटा यह बनी है और यहां खत्म हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह अविनाशी की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ये काल भगवान निर्धारित करके भेजता है इस दुनिया में, जिसको विधि का विधान कहते हैं। ये तो विधि का विधान है जी, पैदा हुआ मरेगा। अरे जो पैदा ही नहीं हुआ वो कैसे मरेगा? कौन पैदा नहीं होता? ये आत्मा कभी पैदा नहीं होती, समझो। और तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तुम अपने आप को मान बैठे हो शरीर। मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान। ये हमारे कपड़े हैं। ये शरीर किसी को आदमी के कपड़े पहना दिए, किसी को औरत के कपड़े पहना दिए। आदमी के कपड़े पहन के ये जीव अपने आप को आदमी समझने लग गया, औरत के कपड़े पहन के ये जीव अपने आप को औरत समझने लग गया। और ये आदमी और औरत क्या है? मात्र कपड़े। ये कपड़े मिले तुम्हें पहनने को, एक दिन ये कपड़े तुम उतार दोगे, यही पड़े रह जाएंगे ये दोनों कपड़े। एक की मां मर गई, एक का बाप मर गया। औरत का कपड़ा भी यही पड़ा है, जला दो इसको, दफना दो इसको। और आदमी का कपड़ा यही पड़ा है, जला दो इसको, दफना दो इसको। लेकिन ना तो वो मां मरी,
जो मां बनी बैठी थी, और ना ही ये बाप बना जो बाप बना बैठा था। ये कहां चले गए? इनका स्वर्गवास नरकवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब होता है इस शरीर को छोड़ के कहां वास करना? स्वर्ग में वास करना। तो कोई वास करने गया होगा ना वहां पे। जो वास करने गया है वहां पे तो मरा थोड़ी नहीं है। मरा आदमी भी कहीं वास करता है क्या? वास तो जिंदा आदमी करता है। तो वो जीव इस शरीर में वास करता था, ये शरीर छोड़ के स्वर्ग में चला गया तो स्वर्गवासी हो गया, नरक में चला गया तो नरकवासी हो गया। मरा कौन? मरा कौन? अगर पिता मर जाता तो स्वर्ग में कौन जा रहा है? अगर मां मर जाती तो नरक में कौन जा रहा है? जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं और यही किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो कह रहे हैं साहेब, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कहते हैं हम ना मरिब, अब हमारी मौत नहीं हो सकती। मरिब संसारा यानी सारा संसार मर जाएगा, हम नहीं मरेंगे। संसार में क्या आता है? 5 तत्व। आंख खोल के देखो, चारों तरफ तुम्हें 5 तत्व फैले मिले हुए हैं। यही 5 तत्व ये शरीर भी है। तो ये संसार और ये संसार एक ही है, अलग मत समझना। प्रकृति जो बाहर दिख रही है वही प्रकृति ये है। 5 तत्व 3 गुण जो बाहर दिख रहे हैं वही 5 तत्व 3 गुण ये हैं। इसी को 5 और 3 को 8 अंगी कहते हैं। 8 अंग है संसार के। प्रकृति 8 अंगों वाली है, उसको अष्टांगी भी कहते हैं। अष्टांगी कितने हाथ हैं दुर्गा जी के? कितने हाथ वाली हैं? 8 हाथों वाली कहते हैं उसको। यानी 8 अंग हैं उसके। अष्टांग कौन कौन से? 5 तत्व 3 गुण। 3 गुण यानी पैदा होना, पलना, मर जाना। बाहर जितनी भी चीजें दिख रही हैं पैदा हो रही हैं, पल रही हैं, मर जा रही हैं। ऐसे ये काया भी त्रिगुणी है, पैदा हो रही है, पल रही है और मर जाएगी। तो 5 तत्व 3 गुण ही ये काया सृष्टि है। अब क्या करना है? अब इस 8 अंग की माया से परे होना है। गीता में साफ लिखा है, हे अर्जुन, जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, जो आत्मा को पहचान लेते हैं, वो मेरी दुष्कर माया से पार हो जाते हैं। दुष्कर बोला है, दुष्कर यानी इतनी प्रबल माया है, बड़े बड़े संतों को लपेटे में ले लेती है ये। बड़े बड़े ऋषि मुनि माया से, इससे कोई पार नहीं पा सकता। कौन पा सकता है? जो आत्म स्वरूप को जान जाते हैं, क्योंकि आत्मा माया से परे है। आत्मा माया की पहुंच से दूर है। आत्मा 3 गुणों से परे है। उस पे त्रिगुण लागू नहीं होते। आत्मा ना पैदा होती है, ना आत्मा को पाला जाता है, और ना ही आत्मा कभी मरती है। न्यारी, इसीलिए आत्मा को गुणातीत कहते हैं, मायातीत कहते हैं, मनोतीत कहते हैं। इसीलिए उसको शब्दातीत कहते हैं, अक्षरातीत कहते हैं। यानी वो शब्दों और अक्षरों से भी परे है। कोई गलती से ये ना सोचे कि आत्मा पाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए हमें अक्षर जाप करने पड़ेंगे, मंत्र जाप करने पड़ेंगे। समझो, नहीं करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। जो नाम तुम जपते हो वो छोड़ने पड़ेंगे। जो पूजा पाठ तुम करते हो छोड़नी पड़ेगी। जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च तुम भगवान को दर्शन करने के लिए सोचते हो कि दर्शन करने जा रहे हैं भगवान के, छोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि भगवान किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं रहता। वहां क्या होता है? वहां भगवान की प्रतिमा होती है। प्रतिमा, जैसे तुम दिल्ली में रहते हो लेकिन तुम्हारी फोटो कोई एमपी में लगा के बैठा है, कोई पंजाब में लगा के बैठा है, कोई बिहार में लगा के बैठा है, और मंदिर भी बना दिया तुम्हारे नाम का।
अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम वहां बैठ गए जाके, तुम्हारा घर कहां पे है? दिल्ली में है। अब तुमसे मिलना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, जहां फोटो लगी है वहां थोड़ी नहीं मिल लोगे। वो तो तुम्हारा प्रतीक मात्र है। हर गली में लगा लो फोटो, हर गली में बने हैं मंदिर, इसका मतलब क्या सारे भगवान मंदिर गली में ही है क्या? सारे भगवान अगर गली के मंदिरों में है तो मेरे भाई वहां चोरियां क्यों हो रही हैं? मंदिरों के ताले क्यों टूट रहे हैं? अरे गल्ला ही तोड़ के ले जाते हैं। गल्ला छोड़ो, भगवान को उठा के ले जाते हैं। किडनैप हो गया भगवान, फिर थाने में जाके रिपोर्ट लगाओ, तो भगवान को उठा के ले गए। अब पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं भगवान को, कहां ले गया, कहां ले गया, कहां ले गया। ऐसा भगवान है क्या? ऐसा भगवान नहीं है। जो तुम्हें विश्वास दिलवा रहे हैं कि भगवान है मंदिर में, वही पंडित जी ताला लगा के 4 बार खींच के देखते हैं लगा कि नहीं लगा सही से। उनको ताले पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा नहीं है, समझो। नहीं तो तुम भी कर लेना भरोसा भगवान पे। 4 बड़ी बड़ी मूर्तियां लाके रख देना दरवाजे के सामने और चले जाना बिना ताला लगाए 1 हफ्ता घूमने के लिए, देख लेते हैं हो जाएगी रक्षा। सारा मकान खाली मिलेगा 2 दिन बाद। तो मेरे भाई, अगर जड़ वस्तु को भगवान मानना, ताला भगवान है उस वक्त। ये ताला ही बचा रहा है तुम्हारे घर को। पत्थर की मूर्तियां नहीं बचा सकती, जो अपने मंदिर को नहीं बचा पा रही है, तुम्हारे घर को क्या बचाएंगे? समझ लो। हाँ, संकेतिक ज्ञान अच्छा है कि भगवान नाम की कोई चीज है भाई, ये मंदिर बना दिया है ताकि तुझे आते जाते ये दिल में रहे, ध्यान में रहे कि भैया भगवान को पाना है। गली में मस्जिद बना दी, अच्छी बात है, आते जाते तुम्हें याद रहे कि अल्लाह नाम की भी कोई चीज है, उसको पाना है। कोई गुरुद्वारा बन गया, कोई चर्च बन गई, अच्छी बात है कि आते याद रहे कि भैया भगवान नाम की, अल्लाह गौर वाहिगुरु नाम की भी कोई चीज है। माया में ही ना घूमते रह जाना। इसलिए इस दृष्टि से अगर मंदिर बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कहो कि मंदिर में भगवान को बांध लिया गया है, दरवाजे बंद तो भगवान बंद, दरवाजे खुल गए तो भगवान के दर्शन शुरू, ये काम नहीं है भाई। ये तो भ्रम वाला काम है। कबीर साहब जोरदार खंडन करते हैं इसका। कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कहते छोटा सा पत्थर घड़ के ले आए तुम और उसकी मूर्ति बना दी। जिस पहाड़ से ये पत्थर लेके आए थे, सोचो वो कितना बड़ा है। अगर उस पहाड़ का छोटा सा पत्थर भगवान बन गया तो पूरा पहाड़ ही भगवान है। मैं तो पहाड़ी पूज लेता हूं। भगवान मिलेगा तो बड़ा वाला मिलेगा, छोटे से क्या लेना हमने। तो कह रहे पाथर पूजे मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कहते हैं अगर पत्थर ही पूजना है तो सबसे बढ़िया पत्थर कौन सा है दुनिया में? चक्की का पत्थर, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखता, वो सबको पाल रहा है। कैसे? जब तुम गेहूं ले जाते हो, तुम बाजरा ले जाते हो, तुम मक्का ले जाते हो, कहां पे? चक्की पे। तो वो पीस पीस के देता है तुम्हें, उससे तुम्हारे बच्चे खाना खाते हैं, उनकी आंखें खुलती है, उनको एनर्जी मिलती है। वो हिंदू ना देखता, मुसलमान ना देखता, सिख ना देखता, ईसाई, सबको दे रहा है वो। तो एक चक्की का पत्थर ऐसा है जो सबका भरण पोषण कर रहा है, वो सबके जीवन में अहमियत रखता है। हिंदुओं के मंदिर के पत्थर केवल हिंदुओं के लिए हैं, मुसलमानों के लिए नहीं है। वो तो तोड़ दे सारे, उनका बस चले। तो जब उनका राज आया था तो सारे मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें तो बनाई गई थी। तो हिंदुओं का पत्थर हिंदुओं के काम का है केवल। लेकिन चक्की का पत्थर देख लो, अगर गांव में एक चक्की और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रहते हैं, वही लाइन लग जाएगी सबकी, सब परेशान हो जाएंगे, सब कहेंगे ये चक्की जल्दी ठीक हो जाए। तो वो पत्थर सबसे जुड़ा हुआ है। अगर पूज रहे तो उसी को पूज ले यार, वही भगवान का रूप है। जब सारे कण कण में भगवान है तो चक्की का पत्थर क्या बिना भगवान के है? उसमें भी तो भगवान है। लेकिन समझ में नहीं आता लोगों को। सोचते हैं एक मूर्ति लेके आएंगे, उसमें प्राण डलवाएंगे। बताओ, अरे प्राण भगवान डालता है इंसान के कि इंसान डालता है भगवान के? यही समझ में नहीं आ रहा किसी को। अगर कण कण में परमात्मा है तो प्राण डालने की जरूरत क्या है? वो तो कण कण से तो मूर्ति बनी है पहले से ही, तो उसमें परमात्मा पहले से होना चाहिए। जिसमें परमात्मा पहले से है उसमें तुम प्राण डाल रहे हो, बताओ। और प्राण डाल
भी दिए तो कुछ दिखना चाहिए कि हाँ इसमें प्राण डले हैं। दो लोग बैठे हैं, बैठे बैठे गिर गए, एक बेहोश हुआ और एक मर गया। अब डॉक्टर ने देखा जो बेहोश हुआ है उसके प्राण चल रहे हैं। वो क्या कह रहा है, नहीं नहीं मरा नहीं है, चिंता मत करो, उड़ जाएगा ये। और दूसरे वाले के प्राण चल नहीं रहे हैं तो उसको क्या बोल रहा है, ये मुर्दा हो गया। कुछ तो फर्क है ना, प्राण है या नहीं है में। प्राण है तो वो जिंदा रख दिया डॉक्टर ने, और प्राण नहीं है तो मुर्दा बना दिया। चलो ठीक है, प्राण डाल दिए जाए पंडित जी के द्वारा, दूसरी में नहीं डलवाते हैं और दोनों को टेढ़ा कर देते हैं। अब बताओ कौन सी वाली उठेगी, कौन सी वाली उठेगी? ना प्राण वाली और ना बिना प्राण वाली। इसका मतलब मामला गड़बड़ है भाई। प्राण वाला भी वैसा ही है और बिना प्राण वाला भी वैसा ही है, तो फायदा क्या हुआ? चलो एक पंडित जी से नहीं 100 पंडितों से 100 बार प्राण डलवा लेते हैं, उसके बाद दोनों को टेढ़ा कर देते हैं, उठेगी क्या? जब 100 बार प्राण डाल के भी ना उठ पाई तो तुम्हें क्या उठाएगी, डुबाएगी वो। तो उठाने वाला कौन है उसको जान लो। अभी बैठे हुए ना तुम लोग, अभी सत्संग खत्म होगा तो क्या करोगे, उठोगे। किसने उठाया, किसने उठाया तुम्हें? आत्मा ने। और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, उड़ जाओगे। तो जितना बैठे हुए ना ये भी नहीं बैठ पाओगे, लुढ़क जाओगे यहीं पे। फिर 4 लोग उठाने आएंगे जिनमें आत्मा होगी, और कहो उनकी आत्मा ने छोड़ दिया, वो भी तुम्हारे साथ लुढ़क जाएंगे यहीं पे। आत्मा के बिना तुम चल नहीं सकते, आत्मा के बिना तुम खा नहीं सकते, आत्मा के बिना तुम पी नहीं सकते, आत्मा के बिना तुम पूजा नहीं कर सकते, तुम मूर्ति साफ नहीं कर सकते। तुम मूर्ति भगवान है कि आत्मा भगवान है? मूर्ति ताकतवर है कि आत्मा ताकतवर है? मूर्ति उठा रही है तुम्हें या तुम उठा रहे मूर्ति को? यही समझ लो पहले। आत्मा के बिना ना तुम जय श्री राम बोल पाओगे, आत्मा के बिना ना तो कोई मुसलमान अल्लाहू अकबर बोल पाएगा, आत्मा के बिना ना तो कोई सिख भाई सत श्री अकाल बोल पाएगा, आत्मा के बिना ना ही कोई ईसाई हालेलुया बोल पाएगा। तो फिर कौन बड़ा है? अरे आत्मा ही है जो कुछ है। इसी आत्मा को गीता में सत्य की उपाधि दी गई है। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो, क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक तो नाशवान तत्व जिसे हम असत्य कहते हैं, और दूसरा अविनाशी तत्व जिसे हम आत्मा कहते हैं। लेकिन दुविधा क्या है कि अविनाशी तत्व आत्मा जो सत्य है वो पूजा नाशवान तत्वों की कर रहा है जो असत्य है। दुविधा तो ये है, जो आत्मा है सत्य है वो असत्य की पूजा कर रहा है। जिस आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, वो उस मूर्ति की पूजा कर रहा है जो जल भी सकती है, फूट भी सकती है, टूट भी सकती है, कट भी सकती है, गल भी सकती है। उल्टा काम चल रहा है। इसीलिए गीता में बार बार कृष्ण जी ने आत्मा की महिमा गाई है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही परम सत्य है। इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाना अति दुर्लभ है। और ये कब प्राप्त होता है? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो, क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो सत्य मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जिस आत्मा रूपी सत्य के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम इस सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो कहां जाओ? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे? बिल्कुल नहीं। तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो असत्य तत्व को भी अच्छे से जानता है और सत्य तत्व को भी अच्छे से जानता है। वही तुम्हारा सारा अज्ञान बहा के तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रवेश करा देगा। और वहां जाने पे क्या करना है ये भी लिखा है।
कि तुम उस संत की शरण में जाके दंडवत प्रणाम करके और अपने मन में जितनी भी शातिराना चाले हैं, जितना भी छल कपट है, वो सब त्याग, उनसे हाथ जोड़ के ज्ञान को प्राप्त करो। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? यार ज्ञान तो बहुत बढ़िया बता रहा है यार, दुनिया पीछे लग गई इसके, यार ये ज्ञान मुझे भी मिल जाए तो मैं भी दुनिया को पीछे लगा लूंगा। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। लेकिन वो थ्योरी पार्ट तो अच्छे से समझ लेगा, लेकिन प्रैक्टिकल में ठन ठन गोपाल रहेगा। क्यों? छल कपट आ गया उसके अंदर। छल कपट को किनारे रखना है। अर्जुन छल कपट वाला नहीं था। अर्जुन क्या छल कपट वाला आदमी था? बिल्कुल भी नहीं। वो तो कह रहा था 5 गांव भी नहीं चाहिए यार। वो तो ऐसा था कि कहता मैं 5 गांव भी नहीं चाहिए, मैं अपने भाइयों का, जबकि दुश्मन बने हुए हैं, उसकी बीवी को निर्वस्त्र भी कर दिया उन लोगों ने, फिर भी वो अर्जुन उन पर दया कर रहा है। तुम्हारी घरवाली को कर दिया ना किसी ने चौक पे निर्वस्त्र, तुम सारी उम्र यही सोचोगे कैसे गर्दन रेत दूं इसकी, मैं कैसे इसको जहर खिला दूं, कैसे इसको गोली मार दूं। और अर्जुन क्या कह रहा है कि भले इन 100 भाइयों ने मिलके मेरी घरवाली को कपड़े उतार दिए उसके, लेकिन फिर भी वो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए 5 गांव, मैं इनका कत्ल नहीं करूंगा। धर्मात्मा है वो। उस तक को कृष्ण जी कह रहे हैं तू छल कपट रहित होके जाना गुरु जी के पास। क्यों? क्योंकि सबके अंदर एक शिकारी बैठा हुआ है। सबके अंदर एक शिकारी बैठा हुआ है, और उसका नाम क्या है? अलख निरंजन। ये मन, ये शातिर है भाई, सबके अंदर बैठा है, सबकी दुकान वही चला रहा। ये तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने मन से जी रहे हो, तुम अपने आप से जी रहे हो। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक तुम उसी की गुलामी कर रहे हो। सुबह कितने बजे उठते हो आप लोग? कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे। क्यों? क्योंकि जब मन करता है ना उठ जा, तभी उठते हो। और मन ने कह दिया ना नहीं उठना है, तो माँ बोलती रहे, बाप भोंकता रहे, कोई फर्क ना पड़ता, भैया मैं तो सो रहा हूं, क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा उठने का। तो किसका काम मान रहे हो? मन का। सुबह गए नहाने के लिए, कौन सा साबुन देखोगे वहां पे? कौन सा मिलेगा? जो तुम मन पसंद लेके आए हो। दुकानों पे 100 साबुन थे, तुमने कौन सा बोला? जो तुम्हारे मन को पसंद है। ये मन कौन है भाई? ये मन कौन है? यही है 3 लोग का मालिक, यही है सारे काम करवा रहा है। नहा धो के तुम गए कपड़े लेने, अलमारी में पड़े हैं 100 तरह के कपड़े पड़े हैं, कौन सा उठाओगे? जो तुम्हारे मन को अच्छा लग रहा है, आज ये पहनूंगी, जो मन को अच्छा लग रहा है वही उठाओगी, जो मन को मैचिंग भा गया वही उठाओगी। चूड़ियां बिंदी तक मैचिंग लगाओगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन को अच्छा लग रहा है। यानी तुम किसकी गुलाम हो? मन की गुलाम हो। कपड़े भी वही पहनोगी जो मन को, खाना भी वही। क्या मन कर रहा है आज खाने का? आज तो आलू गोभी खाते हैं। कौन बोल रहा है अंदर से आलू गोभी खाते हैं? ये मन कह रहा है। और मनपसंद सब्जी ना बनी हो, तुझे कितनी बार कहा ये नहीं बनाना है। क्यों? मेरे मन को अच्छी नहीं लगती। ले बेटा, लठ बज गए वहां पे। तो सारा खेल किसका है? इसी मन का है। और ये मन ही 3 लोक का राजा है। इसकी घरवाली कौन है? मन के साथ किसका नाम जोड़ते हैं? आप देखोगे पति पत्नी के नाम चलते हैं, प्रेमी प्रेमिका के नाम चलते हैं। राम सीता, कृष्ण राधा, शिव पार्वती, मन माया। कहते ना ये मन माया की नगरी है भाई, ये घरवाली है इसकी माया। और पति कौन है? मन। इसी से तुम्हारी जंग होगी। यही मन कली काल है। राम जी किसको मारने आए थे? रावण को। कृष्ण जी किसको मारने आए थे? कंस को। कल्कि किसको मारने आएंगे? कल्कि भगवान, कल्कि अवतार सुना है नाम की नहीं?
किस किसने सुना? हाथ खड़े करो जरा। कल की अवतार किसको मारने आएंगे? कली काल को। रहता कहां है ये सब घटों में रहता है। हर शरीर के अंदर बैठा हुआ है कली काल। सबकी गाड़ी का स्टीयरिंग उसी के हाथ में है। वो दाएं मोड़ता है तो दाएं मुड़ जाते, वो बाएं मोड़ता है बाएं मुड़ जाते। आज जेलें भरी पड़ी हैं किसके कहने पे? कली काल के कहने पे। जज कहता है क्यों मारा तुमने इसको? अरे इसने ऐसे बोल दिया, मेरा मन करे कि खत्म कर दूं, और कर दिया। किसने कहा था? मन ने कहा था। तूने क्यों कर दिया? कर दिया तो ले भुगत। इसीलिए साहिब ने बोला मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यही है जिसके साथ तुम्हारी जंग होगी। इसी मन का खात्मा करने के लिए कल की अवतार आएंगे। इसीलिए साहिब ने क्या बोला कि जब कल की अवतार आएंगे, निकलंक अवतार आएंगे, निकलंक राया आएंगे, तो क्या होगा? मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ नहाई। उसके बाद ये मन का खात्मा होगा। अपने अपने मन को सब कोई डारो मार। सब अपने अपने मन का खात्मा करेंगे, और जो अपने मन का खात्मा कर देगा वो मुक्त हो जाएगा। और जो मन का गुलाम बना रहेगा वो यही धक्के खाएगा 84 में। उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो साहिब यही समझाने के लिए आए कि तेरा साईं तुझ में है और दुश्मन भी तुझ में ही। अगर परमात्मा तेरे अंदर है तो काल भी तेरे अंदर बैठा हुआ है। दोनों की पहचान कर। असत्य को त्याग, काल को त्याग, और सत्य को अपना, निकलंक राया को अपना, आत्मा को अपना। जब आत्मा को अपना लोगे तो ये मन अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। तो क्या करना है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी 2 प्रकार के अक्षरों का, 2 प्रकार के तत्वों का, 2 प्रकार के ज्ञान का, 2 प्रकार के नाम का भेद प्राप्त कर ले। एक सतनाम, एक असत नाम। असत नाम को छोड़, सतनाम को अपना ले। एक ज्ञान, एक अज्ञान। अज्ञान को छोड़, ज्ञान को अपना ले। एक आत्मा, एक मन। अरे मन को छोड़ और आत्मा को अपना ले। एक अक्षर और एक निअक्षर। अक्षर को छोड़ और निअक्षर को अपना ले। बात खत्म हो गई। इतनी सी बात को समझने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। तो अब क्या करना है? अब आत्मा के अलावा किसी को नहीं पूजना है। परमात्मा के अलावा किसी पर ध्यान नहीं देना। ये शरीरों की पूजा, ये पत्थरों की पूजा, ये मंदिर मस्जिद इंसानों के द्वारा बनाए हुए, इनको भगवान नहीं मानना भाई। इनको परमात्मा नहीं मानना। परमात्मा कहां है? जीव तिल माही तेल है, जीव चकमक आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। हे अर्जुन, जो अपने इस जीवन काल में आत्मा यानी अचल आत्मा, 2 आत्मा बताई गई गीता में। एक वो जो अचल है, एक वो जो चलायमान है। एक वो जो अडोल है, एक वो जो 84 में भटक रही है। जो 84 में भटक रही है उसको क्या बोलते हैं? उसको जीव आत्मा बोलते हैं, जीव आत्मा। और जो अचल है, अडोल है, सदा स्थिर रहने वाली है, वो कौन है? वो परमात्मा है। दोनों का भेद बता रखा है गीता में। अध्याय 2 पढ़ोगे, दोनों का जिक्र है। हे अर्जुन, ये जीवात्मा 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करती है। एक तो है जो भ्रमण कर रही है यानी चल रही है, और एक अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है। अचल यानी वो नहीं भ्रमण कर रही, वो चल नहीं रही है, वो अचल है। जिसके लिए गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल,
विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरघाल। कहते हैं ऐसा गुरु मिल गया जिसने चल आत्मा को यानी जीव को अचल आत्मा से जोड़ दिया, यानी परमात्मा से जोड़ दिया। इस जीव को पीव से जोड़ दिया। जब जीव पीव से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पीव ही हो जाएगा। जैसे चलने वाली नदी को, नदी चलती है, आज उत्तराखंड से चली, यूपी में आई, यूपी से चली, एमपी में आई, एमपी से चली, महाराष्ट्र में आई, होती 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 समुद्र में गिर गई। समुद्र अचल है, नदी चलती है। नदी जीव है और समुद्र पीव है। तो जब जीव पीव में एंट्री कर जाता है तो क्या होता है? जीव ही पीव हो जाता है। गरीदास जी की वाणी में समझा रहे हैं, कहते कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। कहते हैं ये जीव ही पीव हो जाता है जब इसे अपना अचल स्वरूप प्राप्त हो जाता है। चल स्वरूप नहीं, चल स्वरूप तो जीव का है। ये कुत्ता बिल्ली बकरा आदि घोड़ा बन के बैठा हुआ है, ये भी तो जीव ही है। ये जीव अनंत है, जग में जीव अनंत, न जाने पीव को बहुत कहा समझाए 84 के। जीव को बहुत समझा लिया इसको, लेकिन ये जीव पद को त्यागना ही नहीं चाहता। ये परमात्मा को भी काया में ढूंढ रहा है। इंगला पिंगला सुषमना में चला जाऊं, श्वासा का जाप कर लूं, कानों में बंद करके 5 धुनें सुन लूं, बर्बाद हो जाएगा। भगवान का नाम जप लूं, बर्बाद हो जाएगा। भगवान का नाम छोड़ और अपने सत्य स्वरूप को जान। तेरा सत्य स्वरूप ही परम पिता परमात्मा है। इसीलिए साहिब ने बोला, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमें केवल अपना स्वरूप जानना है। ये जंतर मंतर नहीं रटने हमने। कोई कह रहा राधे 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 कर लो, कोई कह रहा राम 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 जप लो, मुसलमान है तो कह रहा अल्लाह अल्लाह कर ले, सिख भाई आ गया तो कहता वाहिगुरु कर ले। अरे तुम्ही ने बनाए हैं सारे नाम, ये इंसानों ने बनाए हैं नाम। ये हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी, ये चाइनीज, ये मंगोलीज, ये डच फ्रेंच, ये पुर्तगीज, ये सारे नाम इंसानों ने बनाए हैं। इंसान अपने बनाए नाम ही जपने में लगा हुआ है। इससे कल्याण नहीं होगा। उसको जान जो इंसान बना नहीं सकता, और वो क्या है? शुद्ध चैतन्य आत्मा। बना के दिखा दे, नहीं बना सकता। इसको जानना है। तो कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरते हैं, माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े। कहां बूढ़े? नर्मदा नदी में बूढ़े क्या? ये गंगा में बूढ़ गए, 84 में बूढ़ गए। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। कहते जो घर घर मंत्र देते फिरते हैं, आओ बेटा राम राम जप लो, ए राधे राधे करो, राधे राधे, ए अल्लाह अल्लाह कर, वाहिगुरु वाहिगुरु कर। ये सब मंत्र जपनीय है, ये जपी है, ये जपी है। और जो तपस्या कराते हैं वो तपी हैं। जो घर बार छुड़वा देते हैं सन्यासी हैं। ये जपी तपी सन्यासी आत्मज्ञानी नहीं है भाई, ये मंत्र ज्ञानी है, तंत्र ज्ञानी है। तो कहते हैं गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े। 84 में जाना पड़ेगा, गुरु को भी चेले को भी। क्या बनेंगे ये? अरे झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। आज जो तुम्हें लग रहा है वो गुरु के चेले देखो यार कितने, 5 करोड़ है यार, 10 करोड़ है। ये 10 करोड़ चींटियां बनने वाले हैं और गुरुजी बन जाएंगे अजगर। समझ लो, गुरुजी आराम से लेटे होंगे और चींटियां तोड़ तोड़ के खा रही होंगी। तो ऐसा गुरु हमें नहीं चाहिए भाई, जो खुद अजगर बन जाए हमें चींटी बना दे। हमें कैसा गुरु चाहिए? हमें स्वरूप सिद्ध गुरु चाहिए, स्वरूप सिद्ध। तो क्या है स्वरूप सिद्ध की निशानी?
कि वो तुम्हें जंतर मंतर तंत्र से छुड़वा देगा, वो नाम जाप से छुड़वा देगा, वो हर प्रकार की पूजा पाठ हवन यज्ञ, ये जितने भी तीर्थ मूर्त, ये व्रत उपवास, इसका व्रत कर लूं उसका व्रत कर लूं, सब छुड़वा देगा। और क्या बताएगा? तुम्हें तुम्हारी आत्मा की बात बताएगा। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। ना तुम्हें काबा जाने देगा वो, ना ही तुम्हें काशी में भटकने देगा। वो क्या कहेगा कि जहां तू बैठा है वही तेरी आत्मा है और उसी आत्मा में परमात्मा विराजमान है, खोज ले। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, हृदय नाम ध्याओ, घर बैठे प्रभु पाओ। कि कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि प्रभु कहीं गली नंबर 5 गली नंबर 10 में किसी मंदिर में खड़ा हुआ है, वो तेरे घट में विराजमान है। और गाते भी हो, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, गाते तो हो। लेकिन जब रामनवमी आती है तो तेरा वाला राम मेरा वाला राम फेल हो जाता है, वो पत्थर वाला राम फिर भगवान बन जाता है। बताओ, अरे तुझ में राम मुझ में राम का मतलब है तुझ में भी आत्मा है मुझ में भी आत्मा है, उसी आत्म राम की वजह से तू भी चल रहा है, उसी आत्म राम की वजह से मैं भी चल रहा हूं। और दोनों मिलकर किस राम की पूजा करने जा रहे हैं? जो चल ही नहीं पाता, उस राम को भगवान बना देते हैं। बताओ, आत्म राम की बात चल रही है भाई। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है। रमता राम जो सब में रमा हुआ है, ऐसे रमता राम है जो दुनिया जाने नहीं। जो दुनिया नहीं जानती जिस राम को, उस राम को बताने के लिए आया हूं, उस राम की महिमा गाने के लिए आया हूं। तो कह रहे हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। उस चौथे राम का भेद बताने आया हूं ताकि सबको अपना असली राम मिल जाए। असली राम जो रमता राम है, जो सबके स्वरूप में विराजमान है। समझ जाओ। तो कहते हैं, गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50। अभी तुम भंडारा लगा दो और हल्ला मचवा दो कि जी हम बहुत बड़ा संत सम्मेलन करने जा रहे हैं, जो भी संत आएंगे उसको 10-10 हजार रुपए विदाई मिल जाएगी। 10-10 हजार रुपए विदाई देंगे उसको। फिर यहां तुम भीड़ देखना भैया, इतने भगत नहीं बैठे होंगे जितने तुम्हें संत ही संत दिखेंगे। क्यों? विदाई 10 हजार रुपए मिलने वाली है। समझो। कहते हैं, गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50। एक एक कौड़ी में 50-50 गुरु आके बैठ जाएंगे। अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। कहते हैं, अपने रूप की खबर नहीं। उस गुरु को अपने रूप का कोई ज्ञान नहीं है कि वो आदमी है कि औरत है कि आत्मा है। चेले मूंढने में पूरा जन्म लगा दिया उसने, चेले बनाने में लगा दिया, अपनी फोटो खिंचवा खिंचवा के आगे देसी घी के दिए लगवा दिए उसने। अब वो ये भी नहीं जान पाया कि जिसके आगे देसी घी का दिया लगा है वो मेरा स्वरूप है भी कि नहीं। ये 5 तत्वों का स्वरूप, ये 5 तत्वों का शरीर क्या नितिन दास है? क्या मैं ये 5 तत्वों का हूं? ये तो मैंने मां के गर्भ में से लिया और यहां मां के गर्भ में छोड़ जाऊंगा। ये गर्भ ही है मां का, ये धरती भी मां का गर्भ है। ये बॉडी कहां चली जाएगी? ये मां के गर्भ में समा जाएगी। गर्भ से निकले और गर्भ में बॉडी को छोड़ दिया। मैंने गर्भ से धारण किया शरीर, गर्भ में छोड़ दिया। तो मैं कौन हूं और शरीर कौन है? जब दोनों स्वरूपों का ज्ञान हो जाएगा, एक नकली स्वरूप, ये काया स्वरूप नकली है, इसी की फोटो खिंचवा खिंचवा के जो आरती करवा रहा है वो जानता ही नहीं कि वो है ही नहीं। करंट और पंखे वाला हाल है। पंखा किससे चल रहा है? करंट से।
लेकिन करंट को ही नहीं पता मैं करंट हूं। वो अपने आप को कह रहा मेरी आरती करो, पंखे की फोटो लगवा के उससे आरती करवा रहा है, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि वो करंट है। यहाँ पर ये खेल रहा है, आरती तो यहाँ भी होगी अभी, लेकिन वो आरती काया की आरती नहीं होगी। काया की आरती से खेल खत्म कर देना है और आत्मा की आरती में खेल शुरू कर देना है। इसी को बोला गया गुरु ग्रंथ साहब में, आत्म देव पूजिए। अभी पूजा चलेगी आत्म देव की, देखना कैसे होती है। आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत, ते घर ही परचा पाए। यानी घर में ही परचा, परचा यानी परिचित हो जाओगे, तुम्हें परिचित हो जाओगे घर में बैठे बैठे परमात्मा से, जब तुम्हें आत्मा की पूजा करने वाला गुरु मिल जाएगा, जो जड़ पूजा को छुड़वा के चेतन सत्ता की बात बता देगा, तब बात बनी। तो ठीक है, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।